इंदौर में भाजपा पार्षदों की एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यशाला में जन संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और भाजपा के संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी उपस्थित रहे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नगर निगम के बजट, पिछले वर्षों में किए गए कार्यों की समीक्षा और आगामी वर्षों में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा करना है। वहीं इस अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नगर निगम द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी। वहीं इस कार्यशाला में भाजपा पार्षदों को नगर निगम के विभिन्न मुद्दों पर मार्गदर्शन दिया गया और आगामी योजनाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय अहिल्या माता और राजवाड़ा, इंदौर की पहचान, इंदौर की धड़कन, माननीय भाई साहब को भेंट करते हुए महापौर जी अभिनंदन करें। वरिष्ठ एमआईसी सदस्य राजेंद्र राठौर जी से निवेदन है कि हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष विपुल वीरांजन जी का एक दिन भर का ट्रेनिंग और अंडरस्टैंडिंग की वर्कशॉप हो रही है, जिसका उद्घाटन माननीय हितानंद जी करेंगे। साल भर किए हुए काम, आने वाले समय में करने वाले काम और आगामी वर्ष की रणनीति, बजट पर हम चर्चा करेंगे और माननीय हितानंद जी संगठनात्मक, वैचारिक, अन्य विषयों पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सरकार संगठन दोनों अलग अलग चीजें मानी जाती है, संगठन का कितना प्रभाव दिखा जाए? सर, बिना संगठन के विचार के इस सत्ता को चलाना संभव नहीं है। दीनदयाल जी के विचार के आधार पर ही सत्ता चलती है, तो वैचारिक आधार पर जनता तक गुड गवर्नेंस कैसे पहुंचे, उस पर भी हम विचार करेंगे। निगम ने कई लक्ष्य भी तय किया है, लक्ष्यों को पूरा करने पर क्या चर्चा होगी? देखिए, पिछले साल के लक्ष्यों में हम कहाँ पहुंचे और अगले साल कहाँ पहुंचना है, उस सब पर हम चर्चा करेंगे। बजट को लेकर सुझाव लेंगे। भारत में 2047 के विकसित भारत में इंदौर नगर निगम का क्या योगदान हो, इस पर भी चर्चा करेंगे। जी, जो पार्षदों का आचरण है वो काफी समय से चर्चा में रहा है। पिछले अगर हम एपिसोड की बात करें, जीतू यादव और आचरण को लेकर भी यहाँ पर देखिए, जिनकी गलती थी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और हर पार्षद को अपना आचरण, समाज के प्रति अपना भाव अच्छा ही रखना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।